श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ माह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। यह दिन श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना भी बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन के समस्त पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन स्नान दान के कार्य पुण्य फलदायी माने जाते हैं। इस साल माघ पूर्णिमा के दिन महाकुंभ में चौथा शाही स्नान किया जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन पितरों के आत्म शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के कार्य भी किए जाते हैं। अगर आप महाकुंभ में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो माघी पूर्णिमा के दिन घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, इस साल माघ पूर्णिमा पर भद्रा का भी साया रहेगा। हिंदू धर्म में भद्रा काल के दौरान धर्म कर्म के कार्यों की मनाही होती है, इसलिए इस दिन शुभ मुहूर्त देखकर ही स्नान दान के कार्य करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि इस साल माघी पूर्णिमा कब है। हम जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। हम जानेंगे स्नान दान का उत्तम शुभ मुहूर्त के बारे में। दिक पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 11 फरवरी 2025 को शाम 6:56 पर होगा और अगले दिन शाम को 7:22 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस बार सौभाग्य और शोभन योग के शुभ संयोग में माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस योग में धर्म कर्म करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। दोस्तों, सौभाग्य योग सदा मंगल करने वाला होता है। नाम के अनुरूप यह भाग्य को बढ़ाने वाला है। इस योग में की गई शादी से वैवाहिक जीवन सुख में रहता है। शुभ कार्य और यात्रा पर जाने के लिए शोभन योग बहुत ही उत्तम माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय एवं सुखद रहती है। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। जिस कामना से यात्रा की जाती है वह भी पूरी होकर आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए इस योग को बड़ा सजीला एवं रमणीय भी कहते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद दान पुण्य के कार्य शुभ माने जाते हैं। इस दिन सुबह 5:28 से लेकर 6:16 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इस दौरान स्नान दान के कार्य कर सकते हैं। इस दिन सूर्योदय सुबह 7:05 AM पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:17 PM पर होगा। सौभाग्य योग सुबह 8:07 तक रहेगा और उसके बाद में शोभन योग रहेगा। माघी पूर्णिमा के दिन सुबह 7:02 से 7:05 तक लगभग 3 मिनट का भद्रा काल रहेगा। इस दौरान शुभ कार्यों की मनाही होती है। दोस्तों, भद्रा काल लगने पर शुभ कार्य नहीं किए जाते। असल में भद्रा सूर्य देव के संतान और शनि देव के बहन है। पंचांग में भद्रा काल का मतलब होता है शुभ समय, लेकिन अपने नाम के विपरीत इस समय के परिणाम बहुत ही नकारात्मक माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है तब भद्रा का निवास पृथ्वी पर होता है और भद्रा यह मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है। पृथ्वी पर जब भद्रा निवास करती है तो सभी तरह के शुभ कार्य करने वर्जित माने जाते हैं। भद्रा काल में विवाह मुहूर्त, नया व्यापार, रक्षाबंधन आदि त्योहारों की मुख्य पूजा नहीं की जाती, लेकिन भद्रा काल में पूजा पाठ और हवन किए जाते हैं। मान्यता है कि भद्रा काल में विवाह या नया व्यापार शुरू करने से भाग्य का साथ नहीं मिलता। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। राहु काल को अशुभ समय माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस समय राहु ग्रह की दृष्टि पृथ्वी पर पड़ती है, इसीलिए इस समय शुभ काम करने से बचना चाहिए। प्रातःकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:45 से 7:02 तक रहेगा
और सायकाल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:09 से शाम 7:26 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 PM से 6:32 PM तक रहेगा। इस दिन चंद्र उदय शाम 6:14 PM पर होगा। दोस्तों, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन स्नान दान के कार्य अति शुभ माने जाते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान किया जाता है और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी विशेष उपाय किए जाते हैं। इसके साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए खास माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी मत्स्य अवतार धारण किए थे, इसलिए माघ पूर्णिमा बेहद ही खास मानी जाती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनी जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान से पहले व्रत का संकल्प ले, पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें और स्नान से पूर्व वरुण देव को प्रणाम करें। स्नान के पश्चात सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। स्नान से निवृत्त होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए और उन्हें नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। दान में तिल, गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्र विशेष रूप से देने चाहिए। इस दिन चावल का दान करना शुभ होता है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। माघ पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर कुश हाथ में लेकर स्नान करना चाहिए। पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। इस दिन पति पत्नी को चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य देनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। इस दिन चंद्र उदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम श्राम श्रीम सह चंद्रमस्य नमः अथवा ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। इससे आर्थिक समस्याएं खत्म होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रख दे। इस उपाय से घर में धन की कमी नहीं होती। हर पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपने तिजोरी से निकालकर लक्ष्मी जी के सामने रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रखें। लक्ष्मी देवी की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। इस दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में अस्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। इस दिन रात में चंद्र उदय पर अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, एक काक्षी नारियल, दक्षिणवर्ती शंख रखे। इनको साबुत अक्षत के ऊपर स्थापित करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण और उसका संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पालित, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वह धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे।
घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनका कोई संतान नहीं था, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर बड़े प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर उस योगी से बोले कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पे गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ है, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपने पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसके सपनों में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरा पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपने स्त्री को इसके बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। अब दूसरे दिन ब्राह्मण सुबह उठा और उसे उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उस फल को तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधे, आपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपने पत्नी के पास पहुंचा। उसके पत्नी ने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथन अनुसार उसके माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता पिता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण के कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में बर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उस धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद
जब लगने का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लग्न करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे में कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। देवीदास बहुत परेशान था क्योंकि उसे पता था कि जो कुछ उसके साथ हुआ वह सही नहीं था। यह सब उस कन्या के लिए अच्छा नहीं हुआ और वह ठीक से भोजन भी ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सब सोचकर उसके आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हो? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति है, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं रहूंगी। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली कि स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरी मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले कि माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसके माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश जी आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए है, आप इसको प्राण दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए ही जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां पर सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपने पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी।
श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर के वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामना को पूरा करने वाला है।